भगवान शिव के उत्पन्न होने की ऐसी कहानी जो सभी जानना चाहते हैं। भगवान शिव की उत्पत्ति एक रहस्यमयी पौराणिक कथा है। तो चलिए जानते हैं इस कथा को। भगवान शिव को आदि देव कहा जाता है। इसका अर्थ है कि वे सृष्टि की रचना से पहले ही अस्तित्व में थे। शिव अनादि, अनंत और अजेय माने जाते हैं। उनकी उत्पत्ति को लेकर कई पौराणिक कथाएं मिलती हैं, जिनमें से कुछ रहस्यमयी और गूढ़ हैं। इस कहानी में हम शिव की उत्पत्ति से जुड़ी रहस्यमयी कथा को विस्तार से जानेंगे। भगवान शिव को त्रिदेवों में से एक माना जाता है। ब्रह्मा सृष्टि के रचयिता, विष्णु पालनकर्ता और शिव संहारकर्ता हैं। हालांकि शिव को केवल संहारकर्ता के रूप में नहीं, बल्कि पुनर्जन्म और मोक्ष के प्रतीक के रूप में भी पूजा जाता है। उनका स्वरूप अद्भुत और रहस्यमयी है। गले में नाग, जटाओं में गंगा, त्रिनेत्र, भस्म रमाए शरीर, डमरू और त्रिशूल धारण किए हुए हैं। शिव की उत्पत्ति को लेकर कई कथाएं मिलती हैं, लेकिन सबसे प्रसिद्ध और रहस्यमयी कथा शिव महापुराण और अन्य पौराणिक ग्रंथों में वर्णित है। बहुत समय पहले जब ब्रह्मांड की उत्पत्ति नहीं हुई थी, तब चारों ओर केवल अहंकार था, अंधकार था। ना समय था, ना दिशाएं थीं, ना दिन रात और ना ही सूर्य चंद्रमा। उस शून्य से ब्रह्मा प्रकट हुए और उन्होंने सृष्टि की रचना शुरू की। ब्रह्मा के 5 मुख थे और वे अपने आप को सर्वश्रेष्ठ मानते थे। उन्होंने अपने तप से कई लोकों की रचना की और अपने पुत्रों को जन्म दिया। लेकिन जब सृष्टि का विस्तार होने लगा, तब भगवान विष्णु क्षीर सागर में शेषनाग की शैया पर लेटे हुए थे। जब ब्रह्मा ने विष्णु को देखा तो दोनों के बीच यह विवाद छिड़ गया कि उनमें से कौन श्रेष्ठ है। ब्रह्मा जी ने कहा, मैं सृष्टि का रचयिता हूँ, इसलिए मैं सर्वोच्च हूँ। विष्णु जी ने उत्तर दिया, मैं इस सृष्टि का पालन करता हूँ और संहार के बाद मैं ही सबको अपनी शरण में लेता हूँ, इसलिए मैं श्रेष्ठ हूँ। दोनों का विवाद इतना बढ़ गया कि पूरा ब्रह्मांड हिलने लगा। देवता और ऋषि मुनि भयभीत हो गए और इस संघर्ष को रोकने का कोई उपाय न देखकर सभी ने तपस्या की। जैसे ही ब्रह्मा जी और विष्णु जी का युद्ध तीव्र हुआ, अचानक आकाश में एक विशाल अग्नि स्तंभ प्रकट हुआ। यह स्तंभ इतना विशाल था कि इसकी ना तो कोई शुरुआत दिख रही थी और ना ही कोई अंत। यह अनंत था और दिव्य प्रकाश से युक्त था। यह देखकर ब्रह्मा और विष्णु चकित रह गए। उन्हें यह ज्ञात हुआ कि यदि वे स्वयं का श्रेष्ठ साबित करना चाहते हैं, तो इस अग्नि स्तंभ के अंत को खोज कर दिखाना होगा। इस रहस्यमय स्तंभ के रहस्य को जानने के लिए ब्रह्मा और विष्णु ने एक योजना बनाई। ब्रह्मा जी ने हंस का रूप धारण किया और इस स्तंभ के ऊपरी छोर की खोज में उड़ चले, जबकि विष्णु जी ने 12 यानी कि सूअर का रूप धारण किया और इसकी गहराई की खोज में धरती की ओर बढ़े। ब्रह्मा जी आकाश में उड़ते गए, लेकिन स्तंभ का कोई अंत नहीं मिला। बहुत ऊपर जाने के बाद उन्हें एक केतकी का फूल मिला। वहीं विष्णु जी धरती के नीचे गए, लेकिन स्तंभ का कोई आधार नहीं मिला। हजारों वर्षों तक खोजने के बाद वे निराश होकर लौट आए। जब विष्णु जी लौटे तो उन्होंने सत्य स्वीकार किया और कहा कि यह स्तंभ अनंत है और उनकी शक्ति इसे जानने में असमर्थ है। लेकिन ब्रह्मा जी ने झूठ का सहारा लिया और केतकी के फूल को
गवाह बनाकर कहा कि उन्होंने इस स्तंभ का अंत देख लिया है। जैसे ही ब्रह्मा जी ने झूठ बोला, वह अग्नि स्तंभ अचानक फट गया और भगवान शिव स्वयं उसमें से प्रकट हुए। उनका स्वरूप अद्भुत था। 3 नेत्रों से युक्त, जटाओं में गंगा विराजमान, गले में नाग और शरीर पर भस्म। उनका तेज अपार था और देवता उन्हें देखकर नतमस्तक हो गए। भगवान शिव ने ब्रह्मा की ओर क्रोध से देखा और कहा, तुमने झूठ बोला है, इसलिए अब तुम्हारी पूजा इस संसार में नहीं होगी। इस प्रकार ब्रह्मा जी को श्राप मिला कि उनकी पूजा पृथ्वी पर कभी भी नहीं होगी। विष्णु जी ने अपनी सत्य निष्ठा के कारण शिव से आशीर्वाद प्राप्त किया और उन्हें इस संसार का पालनकर्ता घोषित किया गया। भगवान शिव ने बताया कि यह अग्नि स्तंभ ही उनका अनादि और अनंत स्वरूप है, जिसे लिंग कहा जाता है। यही कारण है कि शिवलिंग को शिव का परम तत्व माना जाता है। ब्रह्मा जी और विष्णु जी ने शिवलिंग की पूजा की और शिव से क्षमा मांगी। तभी से शिवलिंग की पूजा का प्रचलन शुरू हुआ। इस कथा से यह स्पष्ट होता है कि भगवान शिव की कोई उत्पत्ति नहीं है। वे स्वयं स्वयंभू स्वतः प्रकट हैं और अनंत हैं। शिव ही संहार और पुनर्जन्म के प्रतीक हैं। उनकी महिमा अपरंपार है और वे सदा ही भक्तों पर कृपा बरसाते हैं। भगवान शिव की उत्पत्ति को लेकर विभिन्न कथाएं हैं, लेकिन अग्नि स्तंभ से प्रकट होने की कथा सबसे रहस्यमयी और प्रसिद्ध है। यह कथा हमें सत्य, भक्ति और अहंकार से दूर रहने का संदेश देती है। शिव केवल संहार के देवता नहीं हैं, बल्कि कल्याणकारी, दयालु और सृष्टि के आधार हैं। उनका ध्यान और पूजा मनुष्य को मोक्ष की ओर ले जाती है। इसलिए ओम नमः शिवाय का जप करके हम शिव की कृपा प्राप्त कर सकते हैं और जीवन में सच्चे मार्ग की ओर बढ़ सकते हैं।